ही देर में भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। भोपाल के मिंटो हॉल से रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। वंसल न्यूज पर सरकार के रिपोर्ट कार्ड की एक झलक भी दिखाई दी है। 2023 और 2024 का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया जाएगा। भोपाल से गरीब कल्याण महाअभियान की शुरुआत की जाएगी और लगभग 1 करोड़ 36 लाख लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। केंद्र की योजनाओं पर भी इसमें फोकस किया गया है। तो महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि थोड़ी देर में भोपाल पहुंचेंगे और आपको जानकारी दे दें कि 20 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें पिछले 2 दशकों की प्रगति को उजागर करता हुआ ये रिपोर्ट कार्ड आज सामने आएगा। केंद्र की योजनाओं पर फोकस बना हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका लाभ मध्य प्रदेश में काफी लोगों को मिला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना जो लोगों तक पहुंचाई जा रही है, गरीबों तक पहुंचाई जा रही है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन योजना, ये वो तमाम योजनाएं हैं जिनका लाभ आम जन तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मध्य प्रदेश में मिल रहा है। तो केंद्र की इन योजनाओं पर इस वक्त फोकस मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। और बिल्कुल खास करके जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें महत्वपूर्ण लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फोकस करते रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना और मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, इसके अलावा साइकिल वितरण योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। तो ये तमाम वो योजनाएं हैं जिनकी तस्वीरें आज दिखेगी और अब इन तस्वीरों को लेकर जो बीजेपी के नेता हैं वो लोगों के बीच में पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं, वो इन्हीं योजनाओं को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड भी जारी करने वाले हैं। रिपोर्ट कार्ड वही पेश कर पाता है जिसके पास रिपोर्ट देने के लिए कुछ माल होता है। भारतीय जनता पार्टी सौभाग्यशाली है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अनेक वर्षों तक हम सरकार में रहे और उपलब्धियों की बड़ी फेहरिस्त भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज अमित शाह जी भोपाल में रिपोर्ट कार्ड को जारी करेंगे और उसके बाद उस रिपोर्ट कार्ड को जनता तक पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से बड़ी तैयारी कर रही हैं। माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में ग्वालियर में ऊर्जा भरेंगे। उनको नाम से ही ऊर्जा हो जाती है, शुभंकर है हमारे लिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत कर रही और ये जो बैग है, सबके पास एक एक बैग जो टंगा हुआ है, इस बैग में मैं ये कहूंगा कि रिपोर्ट कार्ड भी है। रिपोर्ट कार्ड इसलिए है क्योंकि ये जो बुक है ये कल, आज और कल, यही वो रिपोर्ट कार्ड है जिसे संभावना यही है कि अमित शाह जी घोषित कर रहे होंगे। कुछ रंग बदले होंगे, कुछ फ्लेवर बदले होंगे, लेकिन ये इस किताब में जो कुछ लिखा है, जिसमें खासकर कल क्या था, यानी 2003 से लेके 23 तक की तस्वीर इस किताब में आपको दिखाई देगी। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के मंत्र, हमारे मिशन, हमारे मार्गदर्शक, ये सब इसमें दिखाई देने वाला। और आप इसको जैसे जैसे अंदर खोलेंगे तो आप देखिएगा, खुद यशपाल जी मेरे साथ है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के, ये देखिएगा आप, पूरा इसमें लिखा हुआ अमृत काल, अमृत वर्षा, निवेश, अनुक्रम, क्या क्या सरकार ने किया। और ये महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं जिसके सहारे, और ये वो विकास की यात्रा है एक नजर में, जो रिपोर्ट कार्ड में भी नजर आने वाली है आपको। ये सबसे बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर है। और आप देखिएगा कि किस तरह सरकार आगे बढ़ी है यदि पूरी बात को देखें। और ये जो कार्य समिति है, इसमें इन सब मुद्दों पर चर्चा होना है, एक एक विकास यात्रा है। और ये वो रिपोर्ट कार्ड है जो सरकार अपने तरह से आज प्रस्तुत करेगी, अमित शाह जी प्रस्तुत करेंगे। मेरे साथ कार्य समिति में शामिल होने पहुंचे हैं तमाम लीडर है, राजेंद्र भारती जी है, यशपाल जी है, आप हैं। क्या कहेंगे यशपाल जी, इस कार्य समिति में क्या होने वाला है? क्या ये मानूं कि यही रिपोर्ट कार्ड है? देखिए, ये वो महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके बारे में परिश्रम हुआ, संघर्ष हुआ, चुनौतियों का सामना किया। अगर मैं यूं कहूं कि कांग्रेस की सरकार के समय तक मध्य प्रदेश का खेल का बजट 5 करोड़ रुपए पूरे मध्य प्रदेश का हुआ करता था, आज 378 करोड़ पर पहुंच गया। अगर मैं यूं कहूं कि कल तक विद्युत का उत्पादन पूरे मध्य प्रदेश का 2900 मेगावाट था, आज अगर वो बढ़कर के हजारों गुना आगे बढ़ गया है। तो ये उपलब्धियां हैं, हर क्षेत्र की उपलब्धियां, कल, आज और कल। ये पुस्तिकाएं मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में, खाद्यान्न उत्पादन से लेकर के, सड़क निर्माण से लेकर के, हवाई यात्राओं से लेकर के, एयरपोर्ट्स के विकास, सारे विकास, झोपड़ी से लेकर के और हवाई जहाज तक का सारा सफर इसमें तय है। और ये दस्तावेज हमको इस बात की ओर इशारा करता है जी कि इसको देख करके हमको जनता के बीच में भी इस बात को उद्दलित करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को जब नेतृत्व मिलता है
तो सड़क में गड्ढा थी कि गड्ढे में सड़क थी। आज हम 8 लेन की तरफ जा रहे हैं, हम 6 लेन की तरफ जा रहे हैं, हम 4 लेन की तरफ जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना विकास हमारा बड़ा है, हम मेट्रो की तरफ बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के विकास का ये जो दस्तावेज है ये मील का पत्थर है। तो विकास के दस्तावेज पर ही आप लोग 2023 में जा रहे हैं। और चंबल ग्वालियर तो वो है, आप महाराष्ट्र से भी बहुत नजदीक जुड़े हैं और कहा जा रहा है कि आप लोग जब आए कांग्रेस छोड़कर भारतीय, अब तो बीजेपी के पूरी तरह, तो बीजेपी के रंग में आप रंग भी गए हैं और ये बीजेपी का रंग कब बढ़ेगा और चढ़ेगा? सिंधिया परिवार का तो विकास के आधार पर उन्होंने राजनीति की सेवा के आधार पर किया है। उस सेवा का मापदंड देखते हो तो भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठतम कार्यकाल है। और ये 100 बकाया एक लिखा, ये जो दस्तावेज है, ये दस्तावेज जो 100 बकाया एक लिखा वाला काम है और इसलिए प्रमाणित कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे भाषण देकर के अप्रमाणित अपनी बात को रखेगा तो ये दस्तावेज के माध्यम से ये प्रमाणित कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार कि पहले क्या था, 2003 के बाद क्या हुआ है, ये सारा प्रमाणित है। तो यही आज रिपोर्ट कार्ड में भी दिखाई देगा। निश्चित रूप से आज जो हम दस्तावेज दे रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जो लिख दिया वो डंका की लकीर है। हमने लिख के बता रहे हैं। लोग तो कांग्रेसी बोलते हैं, केवल भाषण देके मन से चला जाते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी विकास धरातल पर जनता के बीच में जाकर विकास किया। उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ है और जो डेवलपमेंट हुआ है, और बार बार भारतीय जनता पार्टी को जो सर्वे में सब में हम आगे जा रहे हैं। निश्चित रूप से मिशन 23 भी फतेह करेगा भारतीय जनता पार्टी और 24 भी देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तो नागिन के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज ग्वालियर। तो बंसल न्यूज पर आपको एक रिपोर्ट कार्ड की झलक दिखाने का ये प्रयास था, लेकिन ये तब साफ हो पाएगा कि आखिर इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर और क्या क्या है जब अमित शाह इसका लोकार्पण करेंगे और लोगों के बीच में इसको लाकर रखेंगे। चलिए, हमारे सहयोगी सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, कितनी देर में अमित शाह यहाँ आने वाले हैं? क्या कुछ तैयारियां और हो पाई हैं रिपोर्ट कार्ड को लेकर? क्या कुछ और अपडेट निकल कर सामने आया है? देखिए, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और 12:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे, जहां पर मिंटो हॉल में मध्य प्रदेश का गरीब महाकल्याण अभियान रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। खासतौर से माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की 5 महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, आयुष्मान भारत योजना की बात हो, आयुष्मान भारत डिजिटल योजना की बात हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात हो, तो तमाम ऐसी 5 महत्वपूर्ण योजनाएं भारत सरकार की, उनको लेकर रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की 6 महत्वाकांक्षी, चाहे लाडली लक्ष्मी बहना योजना हो, लाडली बहना योजना हो या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो, सीखो कमाओ योजना हो, तो तमाम ऐसी योजना, साइकिल वितरण योजना की यदि बात करते हैं तो 6 ऐसी योजना हैं और केंद्र की 5, करीब 11 ऐसी योजना है जिसको लेकर मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम गढ़े हैं। और यही कारण है कि 101 करोड़ 36 लाख जो लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स में गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं, यानी उनका जीवन शैली बदला है, रहन सहन बदला है, स्वास्थ्य का बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उनको मिली है, अच्छी शिक्षा मिली है, अच्छा भोजन उनको मिल रहा है और साथ ही यही कारण है कि आर्थिक रूप से वो मजबूत हुए हैं। तो एक बड़ा अभियान मध्य प्रदेश सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी का है कि केंद्र और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार के साथ 20 साल में किस तरीके से मध्य प्रदेश ने तरक्की की है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। जो जनता के बीच 1.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में जाएगा तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा और कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश की योजनाओं की तस्वीर आज रिपोर्ट कार्ड के जरिए पेश की जाएगी। थोड़ी ही देर में अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे और इस रिपोर्ट कार्ड को पेश करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। निश्चित रूप से बड़ी तैयारी कर रही हैं। माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में ग्वालियर में ऊर्जा भरेंगे। उनको नाम से ही ऊर्जा हो जाती है, शुभंकर है हमारे लिए। तो निश्चित तो आज मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, लेकिन इस पर कांग्रेस हमलावर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि अंत में जनता का कार्ड ही चलना है। जनता का क्या रिपोर्ट कार्ड है ये जनता तय करेगी, लेकिन बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड पेश करने पर कमलनाथ ने पलटवार किया है। करे अंत में जनता रिपोर्ट कार्ड है, जनता का क्या रिपोर्ट कार्ड है? करे अंत में जनता रिपोर्ट कार्ड है, जनता का क्या रिपोर्ट कार्ड है? करे अंत में जनता रिपोर्ट कार्ड है, जनता का क्या रिपोर्ट कार्ड है? करे अंत में जनता रिपोर्ट कार्ड है, जनता का क्या रिपोर्ट कार्ड है? तो ग्वालियर में चंबल में कोई अगर बैठक का आयोजन हो और उसमें अगर चंबल की मिठाई ना हो तो वो कार्यक्रम